ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे वैशाख महीने के बारे में। साल 2023 में वैशाख महीना कब से लेकर कब तक होगा, इस महीने में क्या विशेष नियम है, इस प्रकार की जानकारियाँ आज की वीडियो में आपको प्राप्त हो जाएंगी। दोस्तों, यदि आप पूजा, व्रत इत्यादि उपाय इत्यादि करने के बाद भी सफल नहीं हो पा रहे हैं, आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो ऐसे में वैशाख महीने में इन विशेष नियमों को आप जीवन में अपना लें। इन नियमों का पालन करने मात्र से आप बिना किसी पूजा पाठ के भी जीवन में सदैव प्रगति ही करेंगे। अब करना क्या है? इस महीने में आपको स्नान करना है, दान करना है और दान में कुछ विशेष चीज़ों का दान करके आप जीवन में सुख और समृद्धि हासिल कर सकते हैं। शास्त्रों में वैशाख महीने की इतनी अधिक महत्वता बताई गई है कि स्कंद पुराण में वैशाख महीने को माधव मास कहा गया है। इस महीने में संयम, अहिंसा, अध्यात्म, स्वाध्याय और जन सेवा करने से कभी भी न खत्म होने वाले पुण्य की प्राप्ति होती है। साल 2023 में वैशाख माह की शुरुआत 7 अप्रैल को हो रही है। इसका समापन 5 मई को होगा। इसके बाद ज्येष्ठ मास का आरंभ हो जाएगा। विशाखा नक्षत्र से संबंध होने के कारण इसे वैशाख महीना कहा जाता है। इसमें गंगा स्नान, दान, जप, तप का विशेष महत्व है। वैशाख को ब्रह्मा जी ने सब मासों में उत्तम बताया है। पुराणों के अनुसार वैशाख माता की तरह जीवों की मनचाही इच्छाओं को पूर्ण करने वाला माना जाता है। मान्यता है कि इस महीने में जन कल्याण की खातिर देवी देवता जल में निवास करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि वैशाख महीने में आपको क्या करना चाहिए। वैशाख महीने में जल दान को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। इस महीने में गर्मी अपने चरम पर होती है। ऐसे में वैशाख के महीने में जल सेवा करना बहुत ही पुण्य का कार्य माना गया है। ऐसे में प्याऊ लगाना, यानी कि जगह जगह पर आप जल की पीने वाले जल की व्यवस्था करें, नल लगाएं। अगर आप समर्थ हैं तो जगह जगह पर नल लगवा दें। पीने के लिए आप जल के मटके आप स्थान स्थान पर लगवा सकते हैं और आने जाने वाले लोगों को जल की सेवा उपलब्ध कराकर आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। इससे आपके पितृ तथा समस्त ऋषियों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। पितृ आपसे तृप्त होते हैं और पितरों की कृपा सदैव आप पर बनी रहती है और जीवन में ऐसे व्यक्ति सदैव प्रगति को प्राप्त करते हैं। तो इस वैशाख महीने में आप जितना संभव हो जल का दान करें। जगह जगह पर आप जल के मटके भरवा कर रख दें। अगर सामर्थ्य है तो आप, अगर कोई ऐसी स्थान आपके नज़र में है, आप देखते हैं जहाँ पर जल की आवश्यकता होती है, राहगीरों के लिए जल की व्यवस्था जिस स्थान पर आपको लगता है कि अवश्य होनी चाहिए, और अगर आप समर्थवान हैं तो आप स्वयं भी वहाँ पर जल की व्यवस्था करवा सकते हैं उनके लिए। यदि आप समर्थवान हैं तो ये सा आप अवश्य करें। इससे आपको अमोघ फलों की प्राप्ति होती है। और अगर आप सामर्थ्यवान नहीं हैं तो ऐसे में क्या करें, इस पूरे महीने में घर में कोई भी व्यक्ति आपके घर में आता है, चाहे डिलीवरी बॉय हो या फिर कोई भी अगर आपके घर के द्वार पर आए, तो ऐसे में उनसे जल के लिए अवश्य पूछिएगा, क्योंकि यह गर्मी इस दौरान चरम पर होती है। और आपने स्वयं भी अनुभव किया होगा कि इस दौरान आप जब भी बाहर जाते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा प्यास के लिए मन एकदम तड़प जाता है कि कब पानी, ठंडी शीतल पानी मिले और हम अपनी प्यास बुझाएं। ऐसे में आपके द्वार पर जो भी व्यक्ति आए उन्हें आप ठंडा शुद्ध जल अवश्य उपलब्ध कराएं। उनसे अवश्य पूछें, भले वो आपसे ना मांगे तो भी उन्हें जल के लिए अवश्य पूछिए। अगर वो हाँ करे तो उन्हें आप जल अवश्य दें। इससे सदैव आप पर पितरों की कृपा बनी रहेगी। वैशाख के महीने में छायादार वृक्षों की सेवा करनी चाहिए। कभी भी जो वृक्ष छाया दे रहा हो लोगों को, ऐसे वृक्षों को नहीं काटना चाहिए, बल्कि जो छाया चाहने वाले लोग हैं, यानी कि जो ज़रूरतमंद हैं, उन्हें छाते का दान इस दौरान आप कर सकते हैं। जो लोग गर्मी से त्रस्त हैं, ज़रूरतमंद हैं, उन व्यक्तियों के लिए पंखे या जूते चप्पल, जिनको आप देखते होंगे कि इस दौरान कई ऐसे लोग होते हैं जो एक चिलचिलाती गर्मी में
रोड पर बिना चप्पल जूते के भी चलते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग आपको दिख जाएंगे। तो ऐसे ज़रूरतमंद लोगों को आप जूते चप्पल दान करें। साथ ही इस महीने में आप अपने घर में पशु पक्षियों के लिए भी दाना पानी की व्यवस्था करके रखें। घर के छत पर या फिर बालकनी में, या फिर जिस स्थान पर चिड़िया पंछी आपके घर में आते हैं उस स्थान पर उनके लिए थोड़ी सी दाना और थोड़े से जल की व्यवस्था करके रखते हैं। और हाँ, ध्यान रखिएगा कि आप छत पे रखते हैं या फिर किसी भी जगह पे रखते हैं तो इन्हें आप बीच बीच में साफ करते रहें, गंदगी ना हो, इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो चिड़िया पंछियों के लिए, जीव जंतुओं के लिए दाना पानी की व्यवस्था इस महीने में अवश्य करें। शास्त्र कहते हैं कि वैशाख के महीने में इन सारे कार्यों को करने वाले व्यक्ति को 10,000 राजस्व यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। वैशाख के महीने में भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करें। इस पूरे महीने में प्रातःकाल सूर्योदय से पहले जाग जाए और जो भी आपके नित्य के कार्य हैं वो सभी कार्य करें। और फिर आपको क्या करना है, आप अपने घर में जितने भी फूल के या फिर जो भी प्लांट्स वगैरह की व्यवस्था आपने की है, गमले में फूल इत्यादि लगाए हैं, उन सभी में आपको ठंडा जल देना चाहिए। साथ ही घर के आंगन में आप जल का छिड़काव करें। इसके बाद घर की साफ सफाई करने के बाद आप स्वयं शुद्ध ठंडे जल से स्नान करें। स्नान करने के बाद श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करें। पूजा में पीले चंदन, पीले अक्षत, पीले पुष्प इत्यादि का प्रयोग करें। भगवान के विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। जितना हो सके ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। और कार्तिक महीने के समान ही प्रतिदिन आपको शाम के वक्त एक दीपक तुलसी जी के समक्ष रखना है, रविवार छोड़कर। और इसके अलावा आंवले का वृक्ष अगर आपको प्राप्त हो जाता है, घर के आसपास आंवले का वृक्ष है, तो पूरे वैशाख महीने में एक दीपक आंवले वृक्ष के नीचे लगाना आरंभ कीजिए। जन्म जन्मांतर की गरीबी इससे समाप्त हो जाती है। तो ये कार्य कर लीजिएगा। पूरे वैशाख महीने में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके भगवान विष्णु की आराधना करें। और बात करें अगर शयन की, तो जिस प्रकार से कार्तिक मास में भूमि शयन की बारे में बताया जाता है, वैसे ही वैशाख महीने में भी भूमि शयन किया जाता है। लेकिन आप अगर कोई समस्या है तो ऐसे में अगर आप यह नियम नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप बिस्तर पर ही आप जो गद्दा प्रतिदिन इस्तेमाल करते हैं वो गद्दा हटाकर एक पतली सी चादर बिछाकर भी सो सकते हैं। और चाहे आप वैशाख स्नान कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, लेकिन आप अब इस महीने में गाजर, मूली, मसूर दाल का प्रयोग करने से बचें। और हाँ, जो वैशाख स्नान करते हैं उन्हें इन चीज़ों के साथ साथ प्याज, लहसुन इत्यादि का भी त्याग करना है। साथ ही जो लोग वैशाख स्नान करते हैं उन्हें दिन में सोना भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप अस्वस्थ हैं, आपकी शारीरिक स्थिति नहीं है ऐसे कि आप दिन भर जाग सकें, आपको सोने की आवश्यकता है, तो आप सो लीजिएगा थोड़ी सी। ऐसा नहीं कि दिन भर आप सोते, कुछ लोग होते हैं कि दिन भर सोते ही रहते हैं, इस प्रकार से ना करें। थोड़ी सी आप सो लें जिससे कि आपकी नींद पूर्ण हो जाए। तो कहने का मतलब है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए जितना नियम आप मान सकते हैं उन नियमों का पालन अवश्य कीजिएगा। बाकी जो मुख्य रूप से है, इस महीने आप जितना हो सके श्री हरि विष्णु का ध्यान करें और जल का दान करें। ज़रूरतमंद लोगों को जल पिलाएं। छाता, चप्पल, जूते इत्यादि का दान करें। पशु पक्षियों के लिए भी आप जल की व्यवस्था करें। बस इतना करने मात्र से आपको वैशाख महीने में उन फलों की प्राप्ति होती है जिन फलों के लिए पहले ऋषि मुनि करोड़ों करोड़ों वर्ष तक जप करते थे। तो इन फलों की प्राप्ति आपको वैशाख महीने में मात्र जल का दान करने से होता है और श्री हरि विष्णु का ध्यान करने से होता है। तो इतना अवश्य कर लीजिएगा। भले आप प्रातःकाल उठ के स्नान नहीं कर पा रहे हैं या फिर आप भूमि शयन नहीं कर पा रहे हैं, प्याज लहसुन का त्याग नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं। अपने सामर्थ्य अनुसार जितना हो सके नियमों का पालन कीजिए और वैशाख महीने में जल का दान करें। आपको पता है ना, जल ही जीवन है। कई लोग ऐसे भी हैं जो जल की प्यास की वजह से भी अपने प्राण त्याग देते हैं। तो ऐसे लोगों की सहायता करके आप परमात्मा की नज़र में अपना एक अलग स्थान बनाते हैं। जीवन भर आप पर पितरों और आपकी इष्ट की कृपा आप पर सदैव बनी रहती है और इनकी कृपा से आप जीवन में सदैव प्रगति करते हैं। तो आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा।